मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 2019 से पहले ये मोदी विरोधियों की पंचलाइन हुआ करती थी। अब तारीख पूछने वाले से पूछा जा रहा है कि राम मंदिर कब जाएंगे, तारीख क्यों नहीं बताएंगे। पिछले 15 दिनों में 30 लाख राम भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसमें ना अखिलेश यादव हैं, न राहुल गांधी और ना ही उद्धव ठाकरे। 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाने की प्रतिज्ञा ली गई थी, मगर अब अयोध्या जाने के नाम से नए नए बहाने दिए जा रहे हैं। क्या अखिलेश अयोध्या जाएंगे तो मुस्लिम वोट गवा देंगे? क्या राहुल राम मंदिर जाएंगे तो राम लहर में फंस जाएंगे? ये डर है या सोची समझी रणनीति? समझिए इस रिपोर्ट में। जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। हमने ग्रंथों में पढ़ा कि हमारे राम जो सांवले थे, काले नहीं थे, अब उन्हें काला कर दिया। 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे। राम मंदिर सबका दर्शन करने बाद में जाएंगे। अयोध्या जाएंगे, बस तारीख नहीं बताएंगे। जनवरी बीत गया, फरवरी आधा होने वाला है। हर दिन लाखों राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन अभी तक न राहुल गांधी अयोध्या गए, न अखिलेश यादव राम मंदिर पहुंचे, न उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन करते नजर आए। राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है, और जब भी मेरे मन में आएगा मैं जरूर जाऊंगा। मुझे कोई सुनो एक मिनट, मुझे कोई न्योते की जरूरत ही नहीं है। न केजरीवाल अयोध्या में राम पाठ करते दिखे। मेरे माता पिता को भी बहुत ज्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धर्म पत्नी, अपने बच्चों के साथ में जाऊंगा। बाद में चले जाएंगे जब भी एक बार ये भी हो जाए 22 तारीख में। जो नेता राम मंदिर बनाने की तारीख पूछते थे, वो अब राम मंदिर जाने की तारीख नहीं बता रहे। सर, सभी विधायक राम मंदिर जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सभी विधायक राम मंदिर जा रहे हैं। देखिए, मैंने जो पहले कहा था और फिर कहता हूं, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पिछले 15 दिन में 30 लाख लोग दर्शन करने राम मंदिर पहुंचे। विपक्षी पार्टी के जो विधायक, सांसद रामलला के दर्शन करना चाहते भी हैं, उनकी दर्शन अभी हाईकमान से फाइनली पास नहीं हुई। सर, आप लोग राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे सर? सारे विधायकों को ले जाया जा रहा है, आपकी क्या इच्छा है सर? उनके साथ नहीं जाएंगे। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहेंगे अलग से व्यवस्था कराएं, तब जाएंगे। क्या अखिलेश यादव अयोध्या जाएंगे तो उनके मुस्लिम वोट कट जाएंगे? क्या राहुल की न्याय यात्रा अयोध्या जाएगी तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछने वाले राम भक्त हैं, पूछने वाले आम लोग हैं, पूछने वाले योगी आदित्यनाथ भी हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द उस पे नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले। आज भी उनको वोट की चिंता है, यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है। गौरव की चिंता नहीं थे प्रदेश और देश की, लेकिन वोट की चिंता जरूर है। और ये वोट बैंक की चिंता तो बड़ी खतरनाक व्यथा है। ये योगी ने विधानसभा में सबके सामने कहा, अखिलेश यादव ने सामने कहा। वो क्या कहा वो भी समझिए। अखिलेश के लिए राम भक्ति से ज्यादा वोट भक्ति मायने रखती है। सवाल लोग कर रहे हैं कब जाएंगे? राम जी का कॉल उनके लिए क्यों आएगा? आखिर अगर उन्होंने कहा, उनकी आस्था होती राम में, तो राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आज पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं। उनकी अगर आस्था होती तो उनको राम जन्म
भूमि पे जा कर के भगवान राम का दर्शन करते, कुछ प्रायश्चित करते, लेकिन आस्था तो उन्हें है नहीं। यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोट अहम है। डुमरियागंज, बाराबंकी, लखनऊ, कैसरगंज में 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। बहराइच, बरेली, अमरोहा, मेरठ, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती में 30% मुस्लिम वोट अहमियत रखता है। नगीना, मुरादाबाद, संभल में 40% मुसलमान निर्णायक हैं और रामपुर में 50% वोटर्स मुस्लिम हैं। हिंदू वोट तो टूटने वाला नहीं, मुस्लिम वोट टूट गया तो सियासत वाली विरासत जरूर छूट जाएगी। अखिलेश यादव की राजनीति M+Y पर टिकी है, तो क्या अयोध्या से दूरी और स्वामी प्रसाद मौर्य जरूरी इसी फॉर्मूले का हिस्सा है? एक और कहा जाता है कि देश के करोड़ों करोड़ों आराध्य के भगवान है श्री राम, और भारतीय जनता पार्टी उन करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत कर ऐसा ड्रामा कर रही है कि जैसा कि लगता है कि राम को हम लाए हैं, जबकि ये जगविदित है, ये पूरे संसार सब मालूम है। हजारों साल से राम की यहां पर पूजा होती चली आ रही है, और जब राम की हजारों साल से पूजा चली आ रही है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न कहां से उठता है? जब रामलला हजारों साल से पूजे जा रहे हैं तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या था? मैं खुद सवाल उठाता हूं। अरे जो हजारों साल से पूजा जाता है, हजारों साल से उस अयोध्या में राम की पूजा होती है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा का औचित्य नहीं है। समाजवादी पार्टी पर मुलायम सिंह यादव के वक्त से राम विरोधी होने का टैग लगा। यह ठप्पा अखिलेश के दौर में भी नहीं हटा। इसकी बड़ी वजह बीजेपी की भगवा पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि खुद अखिलेश की कंफ्यूज नीति है। यूपी विधानसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव आया, जिसके विरोध में 14 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथ उठाया। महेंद्र यादव, त्रिभुवन दत्त, विजमा यादव, संदीप सिंह, संग्राम यादव, कविंद्र चौधरी, स्वामी ओमवेश, मनोज पारस, लालजी वर्मा, जयकिशन साहू, मोहम्मद ताहिर खान, मोहम्मद महबूब अली और मोहम्मद रफीक अंसारी। खुद अखिलेश ने अपने भाषण में एक बार भी राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। अब यहाँ पे मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री जी ने अयोध्या से संबंधित 500 वर्षों की प्रतीक्षा से संबंधित संकल्प को इस सदन में रखा था, तो संकल्प पे भी कुछ सदस्यों ने विरोध में अपना विरोध व्यक्त करने का प्रयास किया था। मौजूद पूरा देश आह्लादित है, तब कुछ सदस्यों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य जन भावनाओं के विपरीत है, जन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं तो यही कह सकता हूं कि जन भावनाएं तो यही कहती हैं कि जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिसम जद्यपि परम सने। 11 फरवरी को यूपी के सभी विधायकों को अयोध्या चलकर राम मंदिर में दर्शन करने का न्योता दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस निमंत्रण से भी दूरी बनानी शुरू कर दी है। जब विधानसभा में राम मंदिर चलने का निमंत्रण दिया जा रहा था, उसी वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को भी देखने की अपील की। अखिलेश यादव अभी तक रामलला के दर्शन करने अयोध्या नहीं गए हैं, जो मौजूदा वक्त में बड़ा मुद्दा बनना शुरू हो चुका है। न्याय के सबसे बड़े प्रतीक भगवान राम हैं। एक न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी भी मणिपुर से चले हैं। राहुल की न्याय यात्रा 14 फरवरी को यूपी में एंटर करेगी। यूपी के 20 जिलों से गुजरेगी। चंदौली, वाराणसी से अमेठी होते हुए अमरोहा, अलीगढ़ से
आगरा और एमपी निकल जाएगी, लेकिन राहुल अयोध्या नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा है, पहले कहा था कि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, हम बाद में जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों पार्टियों के नेता फिलहाल नहीं जाएंगे। सनातन संस्कृति के मुझे लगता है ये लोग खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन ऐसी पार्टियों के साथ है जो सनातन संस्कृति के खिलाफ है। राम को, प्रभु श्री राम को इन्होंने काल्पनिक कहा, राम सेतु को काल्पनिक कहा, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गोलियां चलाई गई, तो ये किस मुंह से जाएंगे? इनको शर्म भी आती होगी, प्रभु के सामने भी शर्म आती होगी जाने में। वो हिंदू विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है, इसलिए किया नहीं। ये लोग तुष्टीकरण का राजनीति कर रहे हैं, आपने वोट बैंक के लिए नहीं किया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी। तब राहुल असम में मंदिर जाने के लिए बेताब और बेकरार थे। अब जब यूपी आएंगे तो रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे। कांग्रेस के यूपी में 2 विधायक हैं, दोनों सरकारी कार्यक्रम से अयोध्या नहीं जा रहे। ऐसा क्या होता है? राहुल की भक्ति अयोध्या आने के नाम से बैकआउट मारती है। क्या ये उन 10 सीटों का सवाल है जिन पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में घमासान मचा है? कांग्रेस यूपी की उन 10 सीटों पर लड़ना चाहती है जहां पर मुस्लिम वोट जीत हार का फैसला करते हैं। राम मंदिर जाएंगे तो मुस्लिम सीट पर भी हार जाएंगे। लगता है ये डर कांग्रेस के अंदर बैठ गया है। तभी उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायक रामलला के रंग पर ही सवाल उठाने लगे हैं। हमने ग्रंथों में पढ़ा कि हमारे राम जो सांवले थे, काले नहीं थे, अब उन्हें काला कर दिया। हमारे ग्रंथों में जो विचार है, अच्छा चश्मा दूसरा बनवा लूंगा तो, लेकिन आप भी तो देख लेना है? तो मेरा कहने का मतलब है, नहीं आपने करा कि इसकी तारीफ तो करी नहीं, कल उस पे गए ना। तो कुछ चीजें हैं, अब जैसे सिरे राम मंदिर का बनने का लिया आपने, कल को वहां मस्जिद बनेगी सीताराम पे। मैं सियाराम बोलता हूं, हाँ जय सिया राम।